अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास दो ऑफ़र्स हों, यानी कि एक तरफ ये कि आपसे कहा जाए कि आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाता है और दूसरी तरफ यूरोप या अमेरिका में पियून या चौकीदार की नौकरी की ऑफ़र हो विद परमानेंट रेजिडेंस, तो आप पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनना आपके लिए बेहतर होगा या फिर यूरोप या अमेरिका में चपरासी लगना? यानी कि एक तो सवाल ये रहा। दूसरा ये, पुलिस जो है इसका बुनियादी काम क्या होता है? क्या ये आपकी हिफाजत करने के लिए होती है या आपको कंट्रोल करने के लिए होती है? आपको पुलिस वाले को देखकर खौफज़दा होना चाहिए या आपको ख़ुद को महफूज महसूस करना चाहिए? अक्सर पाकिस्तानी दोस्तों से जब भी बात होती है वो एक ही ताना देते हैं कि तुम यूरोप में सेकंड क्लास सिटीज़न हो और हम पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न हैं। अब ज़रा सा एक फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न के बारे में देख लेते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न है, न सिर्फ फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न है बल्कि फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न में भी पाकिस्तान में जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, यानी कि वज़ीर आज़म, सबका वज़ीर आज़म है। इमरान खान पाकिस्तान के सबका वज़ीर आज़म है और आज पाकिस्तान के सबका वज़ीर आज़म के घर को पंजाब पुलिस ने फतह कर लिया। उसका घर का दरवाज़ा तोड़ दिया, उसके घर के अंदर घुस गए, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे। अब वहाँ से यानी कि थोड़ी देर में कहेंगे कि देखें, टीवी पर आकर बताएंगे कि हमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें बरामद की हैं। अब वहाँ हमें यानी कि कोई कैसे पता चलेगा जो चीज़ें आप हमें आकर बता रहे हैं आपने इमरान खान के घर से बरामद की हैं, ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर नहीं गए थे? यानी कि आपने कई बार देखा होगा, अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि पुलिस वाले बंदे की तलाशी लेते हैं और तलाशी लेते हुए कोकेन की पुड़िया, ड्रग की पुड़िया उसकी जेब में डालते हैं और वही पुड़िया निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुमसे ये हमने ड्रग बरामद की, हालांकि वो ड्रग खुद वहाँ पे रखते हैं। और कई फिल्मों में हमने ये भी देखा है कि पुलिस वाले किसी के घर में की तलाशी लेते हैं और तलाशी लेते हुए पिस्तौल या इस तरह की चीज़ बरामद कर लेते हैं और फिल्म वाले दिखाते भी हैं कि ये पुलिस वाले ये पिस्तौल साथ लाए थे। और ये भी तो हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें साथ लाए हों, इमरान खान के घर से वही चीज़ें बरामद कर लें जो आप अपने साथ लेकर आए थे। खैर, अब सवाल ये है कि इमरान खान के घर को जो फतह किया गया है, ये किस कानून, किस रूल, क्यों, वजह बंदा पूछता है ना कि भाई क्यों। अगर आप थोड़ी देर के लिए, यानी कि मैं अक्सर करता हूँ ये काम, कि नाम तब्दील कर लें, लोगों के नाम तब्दील कर लें, जगहों के नाम तब्दील कर लें, इलाकों के नाम तब्दील कर लें, इदारों के नाम तब्दील कर लें, तो देखें फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इमरान खान की जगह हम नाम रख लेते हैं यासिर अराफात, ठीक है, बनी गाला यानी कि ये ज़मान पार्क जो है इमरान खान का घर, ये पाकिस्तान में नहीं, ये फ़लस्तीन में है। और ये जो पुलिस थी इसको हम चेंज कर लेते हैं इजरायली पुलिस से या इजरायली फ़ौज से, या फिर इमरान खान का नाम आप तब्दील कर लें यासीन मलिक से। और इमरान खान का ज़मान पार्क का वाला जो घर है वो लाहौर में नहीं है बल्कि वो मकबूजा कश्मीर के किसी इलाके में है। और ये जो पुलिस है ये लाहौर की पुलिस नहीं है, ये इंडियन पुलिस या इंडियन आर्मी है। तो फिर आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखेंगे? ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से नज़र आएंगी? ठीक है, अब आते हैं हम अपने बुनियादी पहले वाले सवाल की तरफ, जो बात हुई थी कि आप पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं तो भी आप महफूज नहीं हैं, आपका घर महफूज नहीं है, आपकी चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, आप घर में बीवी, बेटी, बहन को छोड़कर गए हैं। हो सकता है पुलिस आपके घर पर धावा बोल दे, आपके दरवाज़ा तोड़ दे, आपकी दीवारें तोड़ दे, क्योंकि पुलिस के पास ये हक हासिल है। आप यानी कि ये तो वज़ीर आज़म के साथ है ना, अगर आप यानी कि प्रोफेसर हो, स्कूल टीचर हो, फिर तो यानी कि कुछ भी आप कह लें ना, तसव्वुर कर सकते हैं। बात ये कि आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जा सकती है। यानी कि वो किसी ने कहा था कि लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ज़िंदगी जो है वो फिक्शन यानी कि से भी स्ट्रेंजर होती है, इस तरीके के मामलात होते हैं ना। और ये है कि यानी कि ये इन लोगों ने जो इमरान खान के घर पे ये धावा बोला, ये सब कुछ किया, इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। यानी कि आप किसी के घर का भी दरवाज़ा तोड़ दें, अंदर चले जाएं, कुछ भी बरामद करें, कुछ भी कर लें, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या ये गलत है, सही है, इस बात का फैसला कैसे होगा? या किसी का घर भी तोड़ के आप दाखिल हो सकते हैं। अब आप यानी कि ये सारी बातें देखने के बाद आप ये सोचिए कि जहाँ पर इमरान खान यानी कि प्राइम मिनिस्टर का, वज़ीर आज़म का घर महफूज ना हो, वहाँ पर किसी आम इंसान का घर कैसे महफूज हो सकता है? दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका है। अगर आप यूरोप और अमेरिका में चौकीदार भी हैं, चौकीदार छोड़ें, आप अगर वो जिसे दिखाते हैं ना, जंकी बोलते हैं ना, वो जो
एक तरीके से नशा करता है, हुकूमत के पैसों पे होता है, खुद कमाता नहीं है, यानी कि सबसे लोअर उसका ना, उसको भी पुलिस वाले उसकी भी तलाशी नहीं ले सकते जब तक उनके पास कोई वो कागज पत्तर ना हो ना। किसी के घर में यानी कि आप उनके दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं, बड़ी मेहरबानी से गुजारिश कर रहे होते हैं, दाखिल नहीं हो सकते। नो, नॉट अलाउड। इसकी कुछ वजूहात होती हैं, ये ऐसे नहीं कवानीन बने, ऐसे नहीं रेगुलेशंस बने, उनके बनाने की कोई वजूहात हैं। तो आप क्या करेंगे, यानी कि यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, किसी के घर भी पुलिस ऐसे दाखिल नहीं हो सकती। यानी कि वजीर आजम तो बहुत दूर की बात है, चपरासी के घर भी नहीं हो सकती, पियून के घर भी नहीं हो सकती। फिर आपको यह सोचना चाहिए कि सेकंड क्लास सिटीजन कौन है, यूरोप में रहने वाला पाकिस्तानी, अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी सेकंड क्लास सिटीजन है, या पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी सेकंड क्लास सिटीजन है। इस बात का फैसला कैसे होगा? पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी को ज़्यादा हकूक हासिल हैं या यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी को ज़्यादा हकूक हासिल हैं? अमेरिका में जब पुलिस वाला किसी पाकिस्तानी को रोकता है तो वो उसकी तलाशी नहीं ले सकता। पाकिस्तान में जब किसी पाकिस्तानी को पुलिस वाला रोकता है, पहले वो थप्पड़ मारता है, फिर वो गाली देता है, फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हें क्यों रोका, और इसके बाद भी अगर वो पाकिस्तानी पाकिस्तान में कोई बात करेगा तो उसके साथ फिर जो करता है वो आपके अपने साथ होती है, आप खुद जानते हैं। लेकिन अमेरिका के में आपके सामने पुलिस वाला ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई साहब, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या फ़ैसला करना चाहिए। क्या आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे या फिर आप यूरोप और अमेरिका में चपरासी लगना चाहेंगे? फ़ैसला आपके हाथ में है, आप खुद सोचें। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। खुदा हाफिज़।